हालो, willkommen zurück zu meinem यूट्यूब kanal। आज हम करेंगे जर्मन A1 के टॉपिक में सेकंड वीडियो, और हमारे सेकंड वीडियो का टॉपिक है स्प्रिशवॉटर। स्प्रिशवॉटर स्प्रिशवॉटर का ट्रांसलेशन होता है सेइंग्स, और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि हम जो डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं हम अपने डेली लाइफ में, उसको हम कह सकते हैं स्प्रिशवॉटर जर्मन में। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, स्प्रिशवॉटर। तो आपके आगे कुछ स्प्रिशवॉटर हैं। तो स्प्रिशवॉटर में पहला वर्ड है हमारा या। आपने अल्फ़ाबेट्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि जे की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो या होती है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप अल्फ़ाबेट्स देख लो, उससे आपको आगे बहुत आसानी होगी चीज़ों को प्रोनाउंस करने में, कई वर्ड्स को जर्मन में प्रोनाउंस करने में। तो जे की साउंड को हम बोलते हैं या, और जे अल्फ़ाबेट को बोलते हैं यॉट। तो इसलिए जे की साउंड को हम य ही प्रोनाउंस करेंगे जर्मन में। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर जे की साउंड को ज भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप वो धीरे धीरे सीखोगे जैसे जैसे हम अपने जर्मन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला वर्ड है हमारा या। उसका मतलब होता है यस। हिंदी में हम इसको हाँ कहते हैं, हाँ। हाँ जर्मन में कहते हैं हाँ को या। और उसका नेक्स्ट है नाइन। नाइन मतलब नो, नहीं। आपको कुछ चीज़ मना करना है तो आप नाइन कह सकते हो, नाइन। और कुछ चीज़ हाँ कहनी है तो आप या कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास vielleicht। अब यहाँ वी है, वी की वी अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं फाउ जर्मन में। तो आपको अल्फ़ाबेट्स एक बार देखना पड़ेगा, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी जर्मन सीखने में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लीज़ जाके देख लो। तो नेक्स्ट है हमारा ये vielleicht। वी को फॉ की साउंड देते हैं, vielleicht का मतलब होता है मे बी, मतलब शायद। नेक्स्ट है हमारे पास दांक का मतलब होता है थैंक यू। आप किसी को शुक्रिया या धन्यवाद बोलना चाहते हो तो आप जर्मन में कह सकते हो दांक। नेक्स्ट भी हमारा सेम ही है, दांक शियोन। ओ के ऊपर उमलाउट लगाए तो ओ की साउंड में या की साउंड भी आएगी, दांक शियोन का मतलब भी थैंक यू होता है। तो ये दोनों वर्ड्स सेम हैं और आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, आप इसको ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फीलन दांक। आप यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर जो है वो दांक है, क के बाद हल्की सी आ की साउंड आ रही है, लेकिन फीलन दांक में आ की साउंड नहीं आएगी। फीलन दांक, और वो ऊपर वाला है दांक। तो ये है हमारा फीलन दांक, जिसको हम बोलते हैं थैंक यू सो मच जर्मन में। तो इसको आप हिंदी में कह सकते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वही है, फीलन दांक वही है। और नेक्स्ट है हमारा बिटशोन को बोलते हैं वेलकम मतलब जैसे हम कोई थैंक्स बोलता है तो हम उसको बोलते हैं वेलकम। ये वो वाला वेलकम है, ये स्वागत वाला वेलकम नहीं है, ये वो वाला वेलकम है जब कोई थैंक्स बोलता है उसके बाद हम उसको बोलते हैं यूर वेलकम। तो ये है बिटशोन। हम बिटशोन वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपने मेरे को थैंक्स बोला तो मैं आपको बोलूँगा बिटशोन, ये वो वाला वेलकम है। और नेक्स्ट है हमारे पास एंशुल्डिगुंग का मतलब होता है एक्सक्यूज़ मी। आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही होगा इंग्लिश में हम कई बार यूज़ करते हैं, आपने किसी और को भी देखा होगा एक्सक्यूज़ मी बहुत बार यूज़ करते हैं लोग। तो आप एक्सक्यूज़ मी को एंशुल्डिगुंग कह सकते हो जर्मन में, एंशुल्डिगुंग। नेक्स्ट है हमारा एंशुल्डिगेंजी बिटर भी एक्सक्यूज़ मी ही होता है, लेकिन एंशुल्डिगेंजी बिटर हम फॉर्मली यूज़ करते हैं ऑफिसेज़ में हम यूज़ करते हैं एंशुल्डिगेंजी बिटर। अगर आप ऑफिस में नहीं हो किसी तो आप एंशुल्डिगुंग यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा एस टूथ मिया लाइड। और जर्मन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्मन में कई जगह
आर की साउंड वो हल्की सी य प्रोनाउंस करते हैं, वो आर की साउंड कंप्लीट आर की साउंड नहीं देते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मियाँ। मियाँ, एस्तूत मियाँ लाइड। एस्तूत मियाँ लाइड का मतलब होता है आई एम सॉरी। जैसे आपको पता ही होगा, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बोलते हो सॉरी, तो ये वही है। आप जर्मन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बोल सकते हो एंड एस्तूत मियाँ लाइड, एस्तूत मियाँ लाइड, आई एम सॉरी। तो ये वही है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास बिटर। यहाँ पर खाली बिटर है, वहाँ पर बिटर श्योन था। तो बिटर का मतलब होता है प्लीज़। बिटर प्लीज़। प्लीज़ को हम बोलते हैं हिंदी में कृपया। कृपया, अगर आपको अपना कोई एक काम कराना है किसी से तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बिटर का। ये आपके सेंटेंस को रिक्वेस्टफुल बना देगा, उसको एक अनुरोध बना देगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगला है काइन प्रॉब्लम। काइन प्रॉब्लम। तो काइन प्रॉब्लम का मतलब होता है इंग्लिश में नो प्रॉब्लम और हिंदी में कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। आपको जर्मन में कहीं बोलना हो कि कोई बात नहीं तो आप वहाँ पर काइन प्रॉब्लम बोल सकते हो, काइन प्रॉब्लम। और नेक्स्ट है हमारे पास काइने आनुंग। काइने आनुंग। काइने आनुंग का हम बोलते हैं नो आइडिया। नो आइडिया मतलब मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आपको जर्मन में कहीं बोलना है कि आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का तो आप बोल सकते हो काइने आनुंग। नेक्स्ट है हमारे पास वी बिटर। वी बिटर। तो वी बिटर का मतलब होता है अगर आप कुछ चीज़ दोबारा रिपीट कराना चाहते हो किसी से, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला अपनी बात को दोबारा रिपीट करे तो आप बोलते हो वहाँ पर वी बिटर। वी बिटर। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वी और उसको बिटर। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने यहाँ लिख रखा है आई एम सॉरी व्हाट। और आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी से कुछ चीज़ रिपीट करवानी है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो वी बिटर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉक आइन माल बिटर। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, नॉक आइन माल बिटर। नॉक आइन माल बिटर का मतलब होता है वंस अगेन प्लीज़। ये भी आप अगर आपको सामने वाले से कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो आप बोल सकते हो नॉक आइन माल बिटर, नॉक आइन माल बिटर। ये दोनों आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, वी बिटर और नॉक आइन माल बिटर। नेक्स्ट है हमारे पास वीडर होलेंजी बिटर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, वीडर होलेंजी बिटर। वीडर होलेंजी बिटर। वीडर होलेंजी का मतलब होता है प्लीज़ रिपीट। अगर आपको कोई चीज़ किसी से रिपीट करवानी है तो आप बोल सकते हो वीडर होलेंजी बिटर। तो ये तीनों ही वी बिटर, नॉक आइन माल बिटर और वीडर होलेंजी बिटर आप एक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, जो पर्पस है आपको सामने वाले से कोई बात रिपीट करवानी है। नेक्स्ट है हमारे पास इस गेट मिया गूट। इस गेट मिया गूट, इसका मतलब होता है आई एम डूइंग गुड। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो जर्मन में तो आपको बोलना है इस गेट मिया गूट अगर आप अच्छे हो तो। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको बोलना है इस गेट मिया निस्ट गूट, आई एम नॉट डूइंग गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास मिया गेट इज गुड। इसका मतलब भी होता है कि मैं अच्छा हूँ। और ये भी उसी सवाल का जवाब है जो सवाल था कि आप कैसे हो। मिया गेट इज गुड और इस गेट मिया गुड दोनों सेम है, लेकिन इस गेट मिया गुड हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं और मिया गेट इज गुड हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास इश वाइस निश्ट। इश वाइस निश्ट, इसका मतलब होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इश वाइस निश्ट का मतलब होता है मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट है हमारे पास इश फेस्टेह निश्ट। इश फेस्टेह निश्ट, जिसका मतलब होता है मैं नहीं समझा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप बोल सकते हो इश फेस्टेह निश्ट, इश फेस्टेह निश्ट, मैं नहीं समझा।
तो अगर आप बोलोगे इश verstehe nicht तो सामने वाला आपको वो चीज़ दोबारा समझाएगा। तो ये है हमारी कुछ कॉमन जर्मन सेइंग्स और इसमें कुछ ग्रीटिंग्स भी कवर कर लिए मैंने। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Danke, tschüss, bis bald।